नमस्कार किसान साथियों। सोयाबीन की फसल में पीलापन कैसे आता है, इसके क्या क्या कारण हैं और कौन कौन सा पीलापन आता है, उसको हमें कैसे पहचान करनी है और उसका हमें किस तरीके से उसका उपचार करना है। तो आमतौर पर किसान साथियों सोयाबीन की फसल में जो पीलापन है वो कई कारणों से आता है, जिससे कि एक तो होता है जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से भी आता है। कोई कोई पोषक तत्व की जब कमी हो जाती है उस वजह से हमारी फसल में पीलापन आता है, या जब हमारी फसल में कहीं हम जब हर्बिसाइड का जब हम स्प्रे करते हैं उसके जो झटका लगता है उसकी वजह से भी आ सकता है। और एक जो हमारी फसल में पीलापन आता है वो आता है पीला मोजेक वायरस के कारण आता है। तो हमें उसकी पहचान कैसे करना है, उसका निवारण हमें कैसे करना है, आइए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आमतौर पर किसान साथियों सोयाबीन की फसल में जैसे ही पीलापन दिखता है तो वहाँ पर किसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मेरी फसल में पीला मोजेक वायरस आ गया है। लेकिन किसान साथियों आपको यहाँ पर थोड़ा बारीकी से उसको देखना है कि आखिरकार ये पीलापन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और ये पीलापन में क्या क्या उसमें हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। किसान साथियों पीला मोजेक वायरस के सिम्टम्स अलग रहते हैं, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के सिम्टम्स अलग रहेंगे और जो आपका वीडीसाइड का जो इफेक्ट लगा है उसका जो झटका लगा है उसके आपको लक्षण अलग दिखेंगे। तो किसान साथियों यहाँ पर आपको बारीकी से आपको उसमें थोड़ा चेक करना है, उसी के बाद आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। तो किसान साथियों सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपकी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आने लग जाती है तब इस समय आपको, क्योंकि पौधे की जो सारी जो कैपेसिटी होती है, ताकत होती है, उसको फूल में बदलने में उसमें लग जाती है। तो वहाँ पर संभावित है आपको कुछ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी भी वहाँ पर हो सकती है, या उसमें आपको बीमारी का अटैक भी उसमें आपको हो सकता है। तो किसान भाइयों सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे सोयाबीन की फसल आपकी 35 से 40 दिन की स्टेज की होती है तब उस समय आपको आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम क्लाइमेट इस बार काफ़ी बदला हुआ है और जो आप देख रहे हो कि वाइट फ्लाई का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको उस समय पीला मोजेक वायरस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर आपकी फसल में जैसे ही पत्तियों के ऊपर आपको पीला मोजेक वायरस की अगर आपको पहचान करना है तो आपको जो पत्तियां हैं पत्तियों के ऊपर आपको चित कब्रे टाइप के जो धब्बे आपको दिखे पीले पीले दिखाई देंगे और पत्तियां आपको थोड़ी थोड़ी सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी। आप इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देती है। और ये जो शुरुआती सिम्टम्स आपको आपकी सोयाबीन की फसल में कुछ ही मतलब पूरे प्लॉट्स में आपको कुछ ही पौधे आपको दिखाई देते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बारीक बारीक वहाँ पर जो इस वायरस को फैलाने की जो जिम्मेदार होती है वो वाइट फ्लैग रहती है। तो वो यहाँ से रस चूसती है और दूसरे पौधे पर बैठेगी तो वहाँ पर भी वो दूसरे पौधे को इन्फेक्टेड कर देती है। तो क्या साथियों सबसे पहले अगर आपको इस तरीके के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं और आपके प्लॉट में कुछ जगह ही आपके ये पत्ते इस तरीके दिखाई दे रहे हैं, तुरंत आपको उन पौधे को आपको उखाड़ कर बाहर फेंकना है और उसके बाद में किसान साथियों आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, जिसमें आप जो चाहे दो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो ICAR ने जिनको टेक्निकल का आपको सुझाव दिया है उनमें एक तो बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोपिड जो कि बायर कंपनी का सोलोमन के नाम से आता है, एक तो ये टेक्निकल ले सकते हैं। और इसके अलावा लेमडा साइक्लोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सिम का जो कॉम्बिनेशन आता है जो अलीका के नाम से आता है सिंजेंटा कंपनी का, ये ले सकते हैं। या एक एसिटामाप्रिड प्लस बाइफेंथ्रिन के नाम से एक UPL का आता है, वो आप टेक्निकल ले सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी जो आपको समय से मिल जाए, जो आपको अच्छा हो, कम रेट में मिले, वो आप ले सकते हैं, पर डोज का आप किसी कभी ऊपर नीचे ना करें। तो किसान साथियों ये तो हो गया पहली बात, अगर आपको इस टाइप के पत्ते दिखे तो आपको इसमें ये स्प्रे करना है। दूसरी बात किसान साथियों इसमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आपको कैसे पहचान करनी है किसान साथियों, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि पीलापन में जो बहुत से न्यूट्रिशन जैसे कि कुछ फेरस की डिफिशियंसी बता देता है, कुछ मैग्नीशियम की डिफिशियंसी बता देता है, कुछ नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो वहाँ पर आपको न्यूट्रिशन की अच्छे से पहचान करनी है। अगर आपको फेरस की डिफिशियंसी पहचान करनी है तो आप इस तरीके से पत्ते के ऊपर आप देखेंगे तो पूरा पत्ता है उसमें आपको चित कपड़े बीच में धब्बे आपको दिखाई नहीं देंगे, पूरा पत्ता आपको पीला दिखेगा, उसके बीच में आपकी नसें इस तरीके से थोड़ी इसमें हरी दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप पहचान करेंगे तो ये इसमें आयरन की डिफिशियंसी को आप दर्शाता है। और किसान साथियों यहाँ पर आपको जो फेरस सल्फेट का भी प्रयोग करना है ताकि जिसमें आपके सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। तो फेरस सल्फेट का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना रहता है। और भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अन्य न्यूट्रिशन की भी पूर्ति इसमें हो जाती है। तो किसान साथियों ये अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आप यहाँ पर जो फेरस सल्फेट या जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप स्प्रे करेंगे तो उससे ये आपको कवर हो जाएगा। और तीसरी बात किसान साथियों कि आपको अगर किसी भी हेर्बिसाइड का स्प्रे किया होगा तो उसका झटका जो लगता है उसकी पत्तियां चारों तरफ से झुलस जाती है और उस जो पौधा जब स्ट्रेस में चला जाता है उस टाइप में आपको दिखाई देता है। तो वो बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन वो उसके सिम्टम्स आपको अलग ही दिखाई देते हैं जो आपके वीडीसाइड का जो इफेक्ट लगता है तो उसके।
तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी है। जैसे आपकी सोयाबीन की फसल 35 से 40 दिन की होती है, तब आपको यहाँ पर जो खासतौर पर एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको कर देना है। अगर आपकी फसल में पत्ते पीले नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपको उसमें स्प्रे कर देना है, क्योंकि जब आपको पत्ते पीले दिखाई देंगे तब तक आपका जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि वाइट फ्लाई का इन्फेक्शन बढ़ता है किसान साथियों, तो वो आपके पूरे खेत को एकदम ख़राब कर सकती है और वहाँ से आपका प्रोडक्शन का जो नुकसान है 35 से 40 या 40 से 50% तक वहाँ पे आपके प्रोडक्शन में नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों यहाँ पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो मैंने आपको ये बताया है पीलेपन के लिए कुछ कारण होते हैं, वो आपको सही पहचान करनी है और उसी के अनुसार आपको स्प्रे करना है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक शेयर करें और इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।